शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सलीके से सफ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की गौर करके कि तुम्हारा माबूद एक ही है जो आसमान और जमीन और जो चीजें इनमें हैं सब का मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगा सकें और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहां से निकाल देने को, और इनके लिए हमेशा का अजाब है। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछो कि इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका। इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हां और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हां, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिन्सों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे। बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका ये हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है, यानी मेवे, और उनका एजाज व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहकें। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो? भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोजख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर। सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ
ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے، اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہاں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔